तमासुर का आतंक। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व जब दुनिया के सबसे प्रखर मस्तिष्क एक छत के नीचे जुटे थे, तब अवसर ऐतिहासिक था। हमारा नायक ऋतुघ्न विश्व साइंस कॉन्फ्रेंस के उस चमकते मंच पर खड़ा था। ये वो दिन था जब डॉक्टर ईशान शर्मा एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो इंसानियत को सितारों के भी पार ले जाने वाला था। वो स्थान स्वयं ऋतुघ्न ने ही खोजा था। असीम अंतरिक्ष की गहराई में बृहस्पति और शनि के बीच का वो शांत क्षेत्र जहां डॉक्टर ईशान अपनी डार्क मैटर से संबंधित उस रहस्यमय रिसर्च को पूरा कर सकते थे जिसने सदियों से विज्ञान को चुनौती दी थी। ये क्षेत्र सिर्फ खाली अंतरिक्ष नहीं है डॉक्टर, यहाँ वो है जो ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। ऋतुघ्न ने बड़े विश्वास से कहा था, आज का दिन अनोखा है। यदि डॉक्टर ईशान ने सत्य खोज लिया तो मनुष्य केवल गैलेक्सी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकेंगे। और तब डॉक्टर ईशान अपनी विदाई स्पीच देने आए। उन्होंने कहा, डार्क मैटर के गणित को तो मैंने मास्टर कर लिया है, लेकिन उसे मानव सेवा में लाने के लिए मुझे जो एक्सपेरिमेंट करने हैं उसके लिए जूलू कॉर्प का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये कहा और वो उस अत्याधुनिक स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ गए। ऋतुघ्न के अंतिम शब्द थे, जाइए डॉक्टर, शून्य के सच को खोजिए और डार्क मैटर को दुनिया के सामने उजागर कर दीजिए। 2 वर्ष बीत गए। स्पेसशिप नियत स्थान पर पहुंचा, काम शुरू हुआ, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। डॉक्टर ईशान से संपर्क टूट गया था। पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा छा गया। जब दुनिया हार मान गई, तब ऋतुघ्न अपनी तेजोमयी गमन शक्ति के साथ उस शून्य की ओर निकल पड़ा। लेकिन वहां जो था उसने ऋतुघ्न के भी होश उड़ा दिए थे। वहां कोई लैब नहीं थी, कोई स्पेस स्टेशन नहीं था, केवल मलबा और विनाश था। ऋतुघ्न अभी समझ भी न पाया था कि एक विशाल उल्का ने उस पर प्रहार कर दिया था। चोट इतनी घातक थी कि उसका अदृश्य कवच भी उसे बचा न सका। पहली बार ऋतुघ्न की चीख अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीर गई थी। वो बस अपने होश खोने ही वाला था कि उसने अपनी तेजोमयी गमन की शक्ति का आह्वान कर लिया। लहूलुहान ऋतुघ्न किसी तरह पृथ्वी पर लौटा और उस अनजान कोने में पहुंच गया जहां से उसे पनाह की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। केवल ये दंपति ही जानते थे कि ऋतुघ्न कौन था, और उसको उस हालत में देख वो उसकी सेवा में लग गए। जब रक्षक खुद काल के करीब था, तभी दुनिया के हर पर्दे पर, हर मोबाइल पर एक भयानक संदेश गूंजा, मैं तमासुर बोल रहा हूं। रोशनी से पहले, ब्रह्मांड से पहले केवल तम यानी अंधकार था, और अब वो अंधकार अपना राज्य वापस मांगने आया है। तमासुर ने एक ही शर्त रखी, पृथ्वी पर ब्लैकआउट कर दो, पूरी रोशनी बुझा दो और उस अंधकार की पूजा करो जो तुम्हारा अंत है। उसने 1 दिन का समय दिया। दुनिया ऋतुघ्न को पुकारती रही, पर ऋतुघ्न लापता था। वो अभी इस हालत में नहीं था कि दुनिया के सामने जा सके। 1 दिन बीतते ही आसमान से आग बरसने लगी। अनगिनत उल्काओं का प्रहार शुरू हो गया। यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर मिसाइलें भी नाकाम साबित हुई। मौत अंतरिक्ष से उतरकर जमीन पर पैर पसार रही थी। तमासुर फिर स्क्रीन पर लौटा और उसकी आवाज किसी कयामत की तरह गूंजी, तुम मेरी बात मान लो और बन जाओ मेरे गुलाम। मानवता के पास अब कोई चारा नहीं था। क्या ये अंत की शुरुआत है, या ऋतुघ्न के भीतर की बुझती हुई लौ फिर से जलेगी? सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग, तम का खेल, और उसके लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।